बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। टाटा ग्रुप के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है पहली हवाई सर्विस। टाटा ख़ानदान के एक और फर्द जहांगीर टाटा सन 1938 में 34 साल की उम्र में कंपनी के चेयरमैन बने और तकरीबन निस्फ सदी तक इस ओहदे पर फाइज रहे। अभी इन्हें सनतकार बनने से ज़्यादा पायलट बनने का शौक़ था, जो इन्हें लुइस बिलू राइट से मिलने के बाद पैदा हुआ, जो रूद बार इंग्लिस्तान के उस पार परवाज़ करने वाले पहले पायलट थे। JRD मुंबई फ्लाइंग क्लब से हिंदुस्तान में पायलट की तरबियत मुकम्मल करने वाले पहले शख्स थे। उनकी हवाई लाइसेंस का नंबर 1 था, जिस पर उनको बहुत फ़ख्र था। उन्होंने हिंदुस्तान की पहली हवाई डाक सर्विस शुरू की और अक्सर डाक के साथ मुसाफिर को भी ले जाते थे। बाद में ये डाक सर्विस इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन बन गई, जिसका कुछ अरसे बाद नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर इस कंपनी को हुकूमत से ख़रीद लिया है। एयर इंडिया के हसूल के बाद अब टाटा सन्स के पास 3 एयरलाइनें हैं। एयर वस्टारा, जिसमें उनकी सिंगापुर एयरलाइन के साथ शराकत है, और वो एयर एशिया में मलेशिया के साथ शराकतदार हैं। एयर इंडिया के हसूल पर टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने अक्टूबर सन 2021 में एक बयान जारी करते हुए उसे एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि मुल्क की नुमायां एयरलाइंस का मुल्क का मालिक होना फ़ख्र की बात है। चंद्रशेखरन ने अपने बयान में ये भी कहा, हमारी कोशिश होगी कि एक आलमी मेयार की एयरलाइन चलाई जाए जिस पर हर इंडियन को फ़ख्र हो। उन्होंने कहा कि महाराजा की वापसी JRD टाटा को हकीकी खराज तहसीन होगी, जिन्होंने हिंदुस्तान में हवाबाजी का आगाज़ किया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।